हर व्यक्ति घर की दिशा और घर के भीतर के वास्तु पर ध्यान ज़्यादा रखता है, परंतु घर की भीतर और बाहर छत कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए, इस पर कम ही लोग ध्यान रखते हैं। घर की छत के वास्तु को भी जानना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए मैं बताती हूँ आप सभी को घर की छत के 10 नुकसान कि हमें छत पे क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज मैं कुछ आपको वास्तु से रिलेटेड कुछ उपाय बताऊंगी। ज्योतिष के अनुसार कुंडली का 12वां भाव घर की छत माना गया है। घर की छत को अच्छा रखोगे तो 12वां भाव भी अच्छा होना माना जाता है, नहीं तो रोग और शोक का जन्म होगा, क्योंकि 12वें भाव का असर 6वें भाव पर भी होता है। घर की छत पर उत्तर से पूर्व, दक्षिण पश्चिम की ओर ढलान है तो यह आर्थिक हानि और नुकसान देगा। इसके लिए किसी वास्तुशास्त्री से मिलकर स्थान को देखकर ही ढलान किधर होना चाहिए यह तय कर लें। घर की छत में किसी भी प्रकार का उजालदान ना हो। जैसे आजकल घर की छत में लोग 2x2 एक हिस्सा खाली छोड़ देते हैं उजाले के लिए। इससे घर में हमेशा हवा का दबाव बना रहता है, जो सेहत और मन मस्तिष्क पर बुरा असर डालता है। तिरछी छत बनने से बचे। छत के निर्माण में इस बात का ध्यान रखें कि वह तिरछी डिज़ाइन वाली ना हो। इससे डिप्रेशन और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। घर की छत पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना करें। यहाँ किसी भी प्रकार के बांस या फालतू सामान भी ना रखें। जिन लोगों के घरों के छत पर अनुपयोगी सामान रखा होता है, वह नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय होती है। उस घर में रहने वाले लोगों के विचार नकारात्मक होते हैं। वह परिवार में भी मनमुटाव की स्थितियाँ निर्मित होती हैं। घर की छत पर रखा पानी का टैंक किस दिशा में हो यह जानना बहुत ज़रूरी है। उत्तर पूर्व दिशा पानी की टैंक रखने के लिए उचित नहीं है। इससे तनाव बनता है और पढ़ने लिखने में बच्चों का मन नहीं लगता है। दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि की दिशा है, इसलिए भी इसे पानी का टैंक लगाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। अग्नि और पानी का मेल होने से गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न होता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार दक्षिण पश्चिमी यानी नेतृत्वीय कोण अन्य दिशा से ऊंचा और भारी होना शुभ फलदायी होता है। घर की छत की ऊंचाई भी वास्तु अनुसार होनी चाहिए। यदि ऊंचाई 8.5 फुट से कम नहीं होती है तो यहाँ आपके लिए कई तरह की समस्याएं लेकर आती है और जीवन में आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। घर यदि छोटा है तो घर की छत ऊंचाई कम से कम 10 से 12 फुट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा ऊंचे रखने के लिए वास्तु शास्त्री से संपर्क करना चाहिए। घर की छत कई प्रकार की होती है। सपाट छत, डालू छत और गोल छत। अधिक बर्फ वाली वाले क्षेत्रों में प्राय ढालू छतें ही बनती है, परंतु आजकल कई मकानों में सभी तरह की छत के भी ढालू छत भी देखी गई है। किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही छत का आकार तय करें, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। छत के दो मुख्य प्रकार ये हैं। आपके रूम के भीतर की छत जहाँ पंखा आदि लगा होता है, और दूसरा वह छत जिसे गच्ची या ऊपरी छत कहते हैं। ऊपरी छत के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, परंतु आजकल लोग भीतरी छत में कई तरह के डिज़ाइन बनाते हैं, जिससे कुछ तो वास्तु अनुसार नहीं होती हैं। अतः इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गोल डिज़ाइन होना या कि चौकोर। घर की छत टूटी फूटी हो या उसमें से बारिश के दिनों में पानी रिसता है तो यह भी भयंकर वास्तु दोष है। इसे जल्द से जल्द ठीक करा लेना चाहिए। हनुमान जी पर चढ़ाया गया त्रिकोण लाल झंडा घर की छत की दक्षिण दिशा में लगाना से दुर्घटना से सुरक्षा मिलती है तथा जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होता है। घर की छत पर सतरंगी पताका लगाने से निसंतान दंपति तो संतान प्राप्त होती है तथा आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। घर की छत पर जंग लगा लोहे का सामान तथा ईंधन कभी नहीं रखना चाहिए। घर की छत पर कभी भी पालतू पशु नहीं बांधने चाहिए। घर की छत पर कभी भी मंदिर नहीं बनना चाहिए, अन्यथा दुर्भाग्य प्रबल होता है। घर की छत पर सफ़ेद झंडा लगाने से व्यक्ति के कारोबार में सुधार आता है तथा धन की प्राप्ति होती है। घर की छत पर हनुमान जी की सिंदूर से धार्मिक चिन्ह लगाने से ऊपरी वादा से मुक्ति मिलती है।
दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।